और बोला छोड़ रहे आप। मतलब संजय जी वो चले ही नहीं गए। संजय सरावगी और उसको उस जो खास करके नीरज कुमार सिन्हा है, इसको लेकर लगातार मीम बन रहे हैं। और मीम ये बन रहे हैं कि जो नीरज कुमार सिन्हा है वो ये कह रहे हैं, अरे नस दब जाएगा, छोड़ दीजिए, नस दब जाएगा। यानी गले को इस प्रकार से वो पकड़े हुए हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो और इस प्रकार का हो। ये भारतीय जनता पार्टी ब्लंडर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत ही मतलब खराब रहा? हाँ, अभी तक जो बीजेपी की स्थिति है उसमें मैं शुरू पहले ही प्रोग्राम जब आपने शुरू किया तभी से मैंने यही बोला कि प्रशांत किशोर ने लीड बनाई है। और नॉमिनेशन वाले दिन, उससे पहले जितने भी उन्होंने, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया नहीं, अपनी बात कोई रखी नहीं, कोई वो उनके पास ये बताने के लिए नहीं कि वो बांकीपुर में क्या करने वाले हैं। तो और एक दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है, वो ये बता रहे, अपना फ्यूचर प्लान बता रहे। इसके अलावा बांकीपुर के साथ वो बिहार को लेकर एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और नैरेटिव क्या है कि वो बीजेपी के वोटरों को ये संकेत दे रहे हैं कि देखो, अगर यहां से बीजेपी हार भी गई तो भी बीजेपी की सरकार रहेगी, तो तुम्हें डरना नहीं है। क्योंकि अधिकतर जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं वो ये डरते हैं कि हमने बीजेपी के विरोध अगर जाके वोट दे दिया तो कहीं दूसरी पार्टी आरजेडी ना आ जाए। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई यहां से बीजेपी नहीं हटने वाली है, क्योंकि बहुमत है उनके पास, एक सीट से कुछ नहीं होने वाला। और आरजेडी के समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं कि देखो, अगर बांकीपुर तुमने जिता दिया प्रशांत किशोर को तो सम्राट चौधरी की गद्दी मिल जाएगी। और सम्राट चौधरी से यादव नाराज है, इसलिए कि उन्होंने कई तरह के बयान दिए जो लालू जी को लेकर बड़ा अमर्यादित बयान था। विधानसभा के भीतर तेजस्वी को, उनकी बहन को लेकर जो उनका संबंध है विवादित, जो इधर से हो गया है विवादित, भगवान न करे ऐसा हो, भाई बहन में कोई विवाद हो, सॉल्व हो जाए, हम लोग यही सोचते हैं। उनको लेकर एक तरह से उनको धमकी दी कि अगर तुमने मेरे पर व्यक्तिगत बातें बोली, आरोप लगाए, तो मैं भी तुम पर पारिवारिक हमला करूंगा। अब देखिए, रोहिणी जी ना विधायक है ना सांसद है, उनको बीच में नहीं आना चाहिए था मुख्यमंत्री को, ये उनको शोभा नहीं देता, लेकिन वो लेकर आए। और जो हरा गमछा वाला था और जो इनकाउंटर में लेकर की, वो ऐसा उनका कहने का मकसद नहीं था सम्राट चौधरी का। उन्होंने यही कहा कि क्या जाति पूछकर अब इनकाउंटर होगा, लेकिन इसका आम लोगों ने यह मतलब निकाल लिया कि पुलिस पहले जाति पूछेगी तब इनकाउंटर। और हुआ भी, देखिए, जो भी इनकाउंटर अधिकतर हुए वो तो यादव है या सवर्ण है। मैं कह रहा हूं अपराधी कोई जाति नहीं होती, अपराधी का आप करिए, आप क्या फुल इनकाउंटर करिए। लेकिन भरत तिवारी अपराधी नहीं थे, भरत तिवारी के अगेंस्ट वो कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नहीं थे, वो तो वहां के लोगों के अधिकारों के लिए बात कर रहे थे। अब तो सब कुछ वहां के लोग जाके बयान दे रहे। प्रवीण जी, विनोद कुमार सिन्हा का जो आयोग है उसमें जाके उसमें बोल रहे लोग। और जो गरीब लोग हैं गांव के, जो पिछड़े दलित महादलित परिवार के लोग हैं, वो जाके बोल रहे हैं कि भरत तिवारी उनके लिए लड़ता। और जब वो बोलते हैं तो उनको चुप कराने की कोशिश होती है पुलिस के द्वारा, क्या हो गया मत बोलिए। दूसरा, बहुत सारे अपराधी तो ऐसे ही घूम रहे हैं, उसको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और इतने इनकाउंटर होने के बाद अपराध में भी कोई कमी नहीं आ रही है। प्रवीण जी, बिट्टू यादव की हत्या हुई, उनको उठा के पटना में ले, और उनके परिवार ने बोला कि वो देह व्यापार का विरोध करते, क्योंकि वहां भी गए हैं प्रशांत किशोर कल, देह व्यापार का विरोध करते थे, इसीलिए उनकी जान ले ली। ये उनके परिवार का दावा है, बिट्टू यादव जी के परिवार। और पुलिस क्या कह रही है कि वो तो शराब की तस्करी में पैसे का लेन देन था। अब सोचिए, तो बहुत सारे ऐसे नैरेटिव हैं जो सरकार के विरुद्ध जा रहा है। और ये हो रहा है कि जो यादव है वहां का, जो सवर्ण है वहां का, थोड़े बहुत वैश्य भी, क्योंकि उनको वाटर लॉगिंग की वजह से व्यापार में बहुत दिक्कत होती है। और जो गरीब वर्ग है बेचारे, जो शहरी क्षेत्र में गरीब होते हैं, वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो वो ये कह रहे हैं, उनको ये पच नहीं रहा है ये बात लोगों को, कि जब आप कह रहे हो कि बिहार ये हो गया, वो हो गया, पटना ये हो गया, इतना विकसित हो गया, तो भैया हमारे घर में पानी क्यों आ रहा है 2 बारिश में, 2 घंटे की बारिश में हमारे घर में पानी क्यों घुस जा रहा है, ये वहां के लोग पूछ रहे हैं। और इसका जवाब नीरज कुमार सिन्हा क्या कहे, नितिन नवीन के पास भी नहीं।
लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नितिन नवीन के पिताजी के पास ही ये सीट रही है और ये एक प्रकार से परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी की। इसके बावजूद भी उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। जो वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं, हम लोग तो कम से कम उसी वीडियो के आधार पर बताएंगे। और उस वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि आपने कहा है कि 2 घंटे की बारिश में पूरा जलमग्न हो जाता है वो क्षेत्र एक प्रकार से। तो फिर आखिर किस रूप में विकास हुआ, किस चीज का विकास हुआ वहां पर? देखिए, मैं तो हैरान रहता हूँ। आप तो बांकीपुर तो छोड़ दीजिए, बारिश होती है तो संसद भवन के सामने हमारे पानी जम जाता है। तो वो तो बांकीपुर है, मैं कह रहा हूँ संसद के भीतर देख रहा था कि पानी आ गया। पूरा लुटियंस जोन जो सांसद है राज्यसभा के, लोकसभा के, उनके मंत्रियों के बड़े बड़े बंगलों में पानी घुस जाता है थोड़े से बारिश में। देखिए, हमारे यहाँ बातें बहुत होती है, काम बहुत कम होता है। उसके पीछे क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी और बिहार की समस्या क्या थी? इससे पहले क्या लोग कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है क्योंकि नीतीश जी, अब तो नीतीश जी चले गए फिर भी ब्यूरोक्रेसी हावी है। नहीं, तो ये सारी चीजें, कोई बदलाव नहीं हुआ है संजीव जी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसमें बस बदलाव क्या हुआ कि कुछ मंत्री इधर से उधर हो गए, इस मंत्रालय से उस मंत्रालय में चले गए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह पर सम्राट चौधरी हो गए। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ढांचागत परिवर्तन की बात अगर करें, जो खास करके जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसमें, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो जस के तस है। इसलिए आप जो ये कहेंगे कि उसमें कुछ सुधार हो सकता है, इसकी गुंजाइश बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, लबोलुबाब यही है कि सरकार के विरुद्ध जो नाराजगी है वो तो है ही। हाल के कुछ इनकाउंटर्स हुए हैं। दूसरा, कैंडिडेट की अगर तुलना कर रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए पढ़ा लिखा वर्ग, तो कैंडिडेट की जो तुलना कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक वेल एजुकेटेड है, वेल बिहेव्ड है, किस बात को रखने का उनके पास है ही, वो तो उसके मास्टर प्लेयर है। और लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं कि तेजस्वी उस तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। अगर यह व्यक्ति जीतकर विधानसभा गया तो विपक्ष की भूमिका ही निभाए। तो देखते हैं, इस तरह के सारी परिस्थितियां बन रही। हाँ, मुकाबला कड़ा होगा। मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमारे पास और भी अपडेट्स आएंगे अलग अलग मोहल्लों के, तो हम और भी क्लियर बता पाएंगे कि क्या सेंटिमेंट है लोगों का। लेकिन फिलहाल नैरेटिव वार में प्रशांत किशोर गिवन डे नीरज कुमार सिन्हा से लीड लेते हुए दिख रहे हैं। या अक्रॉस द कास्ट, यादव, सवर्ण, कई तो कुशवाहा बोल रहे हैं कि वो देंगे प्रशांत किशोर को वोट, और थोड़े से कायस्थ भी बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, शायद उनकी पत्नी भी कायस्थ समाज से आती है प्रशांत किशोर, तो हो सकता है कि लास्ट मूवमेंट में वो भी प्रचार करेगा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यूआईबी के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।